अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद बिन मंशा आपसे मुखातिब हूँ। मैं अर्रहमत मेडिकल एंड सर्जिकल हस्पताल रनाला खुद में बतौर जनरल फिजिशियन एंड सर्जन काम कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है शुगर के बारे में, ज़ियाबतीस जिसको हम कहते हैं। आपको पता है कि इसके बारे में हम पहले भी आपके साथ काफ़ी मालूमात शेयर कर चुके हैं, लेकिन ये रमज़ान के महीने के हवाले से स्पेशली एक सेशन आपके साथ करना था जिसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इस रमज़ान के महीने के अंदर एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि शुगर के मरीज़ हैं। क्यों? इसमें हमने पहले टॉपिक में एक दफ़ा बात की थी कि फ़ास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था कि अगर आप 2 खानों के दरमियान अपना गैप वक्फ़ा बढ़ा देते हैं तो उससे शुगर कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलती है। तो अब ये रमज़ान के अंदर वो मौका आपको मिला है कि आप सहरी से लेकर इफ्तारी के दरमियान आपको एक अच्छा गैप 13-14 घंटों का मिल रहा है, जिसके अंदर आप इजीली इस शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। और 1 माह के अंदर अगर आप प्रॉपरली डाइट प्लान और उस चीज़ को फोकस करें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 1 माह के बाद आपका जो है HbA1c जो शुगर का 3 महीने का टेस्ट होता है, अगर आप दोबारा करवाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। तो हमारा प्लान ये है कि सबसे पहले तो हमने वो शुगर फ्री डाइट के ऊपर फोकस करना है, जिसके साथ हमें फास्टिंग एक समझ ले कि बोनस में एक चीज़ हमें मिल गई है। तो शुगर फ्री डाइट के अंदर मैंने आपको बताया कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और वो सारी चीज़ें आपने बंद करनी है। और दूसरा, आपने गंदम के आटे के बजाय आप बाजरा जो उसका मिक्स आटा या आपको मिक्स जो आटा मिल जाता है वो आप इस्तेमाल करें। तो नंबर 1, आप अपने आटे के जो है वो चेंज करें कि आपने जो है वो गंदम के बजाय दूसरा आटा इस्तेमाल करना है। नंबर 2, आपने जो है वो चाय और दूसरी जो आपकी मशरूबात हैं वो आपने मीठी इस्तेमाल नहीं करनी, तो आपने उससे परहेज़ करना है। स्पेशली जो इफ्तारी के वक्त आप मीठा पानी पीते हैं उससे आपने परहेज़ करना है। दूसरी चीज़ें जो आप स्नैकिंग में करते हैं वो उससे भी आपने परहेज़ करना है। और सहरी के अंदर बहुत सारे लोग जैम्स का इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों से भी परहेज़ करना है। सो आपने बगैर चीनी के चाय का इस्तेमाल करना है। रोटी आपने जौ और बाजरे की इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ साथ आपने अगर दही वगैरह का इस्तेमाल करना है तो उसमें भी चीनी या बहुत कम इस्तेमाल करें या बिल्कुल ना करें। और इसके साथ आप कोई भी मीठी चीज़ जो है उससे परहेज़ करें। अफ्तारी के अंदर आप 1 खजूर खा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। 1 खजूर के साथ आप रोज़ा अफ्तार करें। उसके बाद आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बाकी जो मीठी चीज़ें हैं जो आप अपनी अफ्तारी के अंदर रखते हैं उससे भी परहेज़ करें। उसके साथ आपने जो आपकी चिकनाई वाली चीज़ें हैं, स्पेशली जो आप समोसे, पकौड़े और ये बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, उससे आपने थोड़ा अवॉइड करना है, वो भी आपने परहेज़ करना है। तो ये सारे प्लान के साथ साथ अफ्तारी के बाद आपने अफ्तारी के बाद और तरावी के दरमियान और इशा की नमाज के दरमियान आपको अच्छा खासा वक्फा मिल जाता है। तो ऐसे तमाम मरीज़ जो कि शुगर के, उनको ये चाहिए कि वो कम से कम 40-45 मिनट की अपनी वॉक ऐड करें। तो ये एक बड़ा परफेक्ट आपका प्लान बन जाएगा कि जिसके अंदर आपने सहरी भी अच्छी की। आप सहरी में अपनी जितनी रोटी खाना चाहें जौ और बाजरे की खाएं, उसके साथ आप सालन लें, सारी चीज़ें जो आप लेते हैं, ठीक है। सिर्फ आप मीठी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचें। इसी तरह अफ्तारी के टाइम आपने जो रोटी खानी है वो मैंने आपको बताया कि आपने उसी तरह जौ और बाजरे की खानी है और उसके साथ आपने दूसरी रोटी से बचना है। और 1 खजूर आप ले सकते हैं, उसका मसला नहीं है। और उसके साथ साथ आपने स्नैकिंग से परहेज़ करना, जो कि आप कहते हैं कि अफ्तारी से लेकर सहरी के दरमियान बहुत सारे लोग ये हैं, कभी कुछ खा लिया, कभी बिस्किट खा लिए, पास कुछ रख लिया, वो खा लिया। उस स्नैकिंग से आपने बचना है ताकि आपका फास्टिंग का ड्यूरेशन डबल हो जाए। एक तो आपको डे टाइम फास्टिंग अच्छी मिल जाएगी कि आप 13 घंटे भूखे रहे हैं, उससे आपके जो बॉडी है उसको ये कैपेबिलिटी मिलेगी कि वो आपकी इंसुलिन को प्रॉपर्ली प्रोड्यूस करे। इंसुलिन के क्योंकि चैनल्स होते हैं जिसको अल्लाह ताला ने इस तरह से डेवलप किया है कि जब उसको फास्टिंग की स्टेज मिलती है तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। तो ये आपकी वो सारी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर हम अपनी शुगर को रमज़ान के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे तमाम डाइट प्लान के लिए प्रॉपर आपकी शुगर का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग और उसके साथ आप अपनी जो शुगर की दवाई है वो जारी रखते हुए आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आप रमज़ान के एंड पे इसका एक बहुत डिफरेंट किस्म का फ़र्क देखेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप रहमत मेडिकल एंड सर्जिकल अस्पताल से मुझे अल्लाह हाफिज़ करें। और किसी भी शुगर के मरीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज़ को किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो वो मशवरे के लिए यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं।